नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य लाइव न्यूज़ और मैं आपके साथ गौरी शर्मा। बता दूं, आज से ठीक कुछ दिन पहले मैंने आपको एक पेरेंट्स से मिलाया था जिनके बच्चे जो है यूक्रेन में फंसे हुए थे। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह बैठी हूँ कि एक पेरेंट्स की बच्ची बेटी जो है वो यूक्रेन से वापस आ चुकी है। उससे बात करेंगे कि वहाँ का माहौल इस वक्त क्या बना हुआ था और क्या कुछ जो परेशानियां हैं इनको फेस करनी पड़ी। आइए बात करते हैं। आपका नाम? मेघा तोमर। वहाँ पर आप कौन सी क्लास में थे, कौन से सेमेस्टर में थे और कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? मैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने जी। गई थी यूक्रेन, इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, और मैं अभी फ़िलहाल फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ। तो जब वहाँ पे आपको वहाँ पर सिचुएशन इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो क्या बनी हुई थी जब आप वहाँ से निकले? सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, काफ़ी ज़्यादा स्कैरी थी वहाँ पे। जब हमने निकलने का हमने डिसाइड ही, जो हमारे सामने हमने अपने आँखों से देखा, वो देखने के बाद ही हमने डिसाइड करा कि अब हम किसी भी ऑफिशियल का वेट नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए कुछ करें, अब हमें खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। जी। तो मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्कैरी हो गई थी वहाँ पे। पूरे दिन कभी सायरन बज रहे हैं, कभी हम बंकर्स में भाग रहे हैं, कभी हम अंडरग्राउंड होने के लिए भाग रहे हैं, और कभी हमको इस मतलब जेट की इतनी ज़्यादा आवाज़ थी, हमें बार बार ये डर लगता था कि हमारी बिल्डिंग हाई रेस थी, 8th फ्लोर तक हम गए थे किसी दोस्त के फ्लैट पे, ताकि हम वहाँ पे सेफ रह सकें और काफ़ी सारे इंडियंस इकट्ठे होकर रह सकें। तो वो 8th फ्लोर पर था। तो मतलब हमें उससे भी इतना डर लग रहा था कि जेट इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं क्लैश ना कर जाए हमारी बिल्डिंग से। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस वक्त। जब आप वहाँ से निकले, आपने बताया कि खुद आपने इनिशिएटिव लिया, हाँ तो जी। उस टाइम जो है क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस करी? किस तरीके से आपने इनिशिएटिव लिया? क्या कुछ आपने बातें रखी अपनी और कौन कौन आपके साथ था? मेरे साथ मेरे फ्लैटमेट्स थे, प्रतिभा चौधरी, प्रेरणा एंड शशांक राणा, और मैं खुद। तो लाइक वी वर प्लानिंग टू मूव बिकॉज हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स से भी बात करी थी। सो दे वर प्रोवाइडिंग बस ऑन 20 लाइक मॉर्निंग 26, या they were providing bus on morning 26, so we decided okay we will go on 26 morning. So for that we went to market, like हमें कुछ सामान लेना था खाने के लिए ताकि हम रास्ते में खा सकें। So we just went to the market. अब हम जब मार्केट जा रहे थे तो हम रास्ते में रोड पर ही थे, और हमने देखा कि लाइक 5th फ्लोर तक की एक बिल्डिंग थी, और एक रशियन मतलब जेट था, वो रशियन था, वो हमें बाद में पता चला कि वो रशियन था। एक जेट आता है, हमें तो यही लग रहा था कि ये जेट इस बिल्डिंग से ही क्रैश करेगा, बट जस्ट बिफोर क्रैशिंग द बिल्डिंग वो जेट टर्न लेता है और आगे जाकर क्रैश हो जाता है, और बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है वहाँ पर, और उस वक्त हम रोड पर ही थे। सो वो बहुत ज़्यादा स्कैरी था। हम उल्टे पैर भागकर अपने फ्लैट आए, और वहीं पर हमने डिसाइड करा कि हमको ऐसे काम नहीं चलेगा, हम कल सुबह तक का भी वेट नहीं कर सकते हैं। क्या पता वो जेट बिल्डिंग से ही क्रैश होता, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी। तो हमने उसी टाइम डिसाइड करा कि अब हम मतलब स्टूडेंट्स को कलेक्ट करते हैं और अपनी एक बस अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लड़कों की हेल्प से एक बस अरेंज हो पाई। सो वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है रात के 8 बजे से लेकर अगले मॉर्निंग 8 बजे तक का कर्फ्यू था। तो कर्फ्यू में ये होता है कि मतलब पूरी सिटी में एक सिंगल लाइट भी नहीं जलती है, एंड वी वर नॉट इवन अलाउड टू लाइक स्विच ऑन आवर फ्लैश लाइट। So, so it was very scary to leave the flat at such situation, and we were scared of Russian army also because we saw some videos like tanks were moving on the road, and that's why we were very scared. So at that night only, 25th of February, we left Ivano. तो जब आप वहाँ से निकले और निकल के जब आप एयरपोर्ट तक आए हैं, जो भी It एयरपोर्ट was a होगा, long journey. तो थोड़ा शेयर करिए। Yeah. So like we left our city at 11:30 of 25th of February, and we just boarded the bus and we left. So like after 300, like no, after 3 to 4 hours, maybe 4 to 5 hours, we reached not Romanian border, 20 kilometers away from the Romanian border. So like we were out of the bus now and we have to walk 20 kilometers. So we started our walk towards the Romanian border. So after maybe after day 1.5 and 2 hours, we reached Romanian border, and it was 6 or 5:30 or 6 in the morning, 26th of Feb. So there were so many Ukrainian people and so many children, Ukrainian children, so many Indian students, and the weather was, I mean, I think the temperature was -1 or -2 at that time. So like it was very scary because uh, those soldiers who were at the border at the gate, they were just saying that only Ukrainian women and Ukrainian children are allowed. No Indian student will go. Only Ukrainians of Ukrainian women and children. So there were students who were standing maybe like for 10 to 12 hours also. They were not they were also not allowed to go.
So we reached at 6, and we were able to cross the border, I think at 12:30 or 1 p.m. Till that time we were in crowd, we were crying, we were screaming. There were fights between Ukrainian and like Indian student, and the officials also Ukrainian officials also, they were punching us, they were like screaming on us. So the situation was very very worse, and we didn't eat anything, we didn't drink anything because it was so crowded, and Indian students were getting faint also there. So like somehow we managed, like when the Ukrainian women were crossing the border, so somehow in that bunch we managed to cross the border. I mean, like only 3 girls, me and my 2 flatmates. So we just crossed the border. All our Indian friends left behind. We only 3 got lucky at that time. All our Indian friends were left behind. So like somehow we crossed the border, Ukrainian border, and we entered in the Romania. And after the immigration process, we finally, after 3 to 4 hours of the complete process, we entered Romania, and then we just like we were quite normal, and like we were quite satisfied. Okay, now we are in safe zone. No, not about ghar. We were just happy that okay, we are in safe zone now. So Romanian people helped us a lot. They gave us blankets, food, and water. Even the camp were organized. It was like well organized. So they even gave us like SIM if you want to contact your family. So after reaching Romania, before reaching Romania, we could not contact any official. We were doing everything by ourselves only. No one. Only after reaching Romania, we saw like one person came from embassy, Indian embassy, and then he just told us that fill this form, and you might have a bus to the Romanian airport in 2 to 3 hours. Till that time, you just fill this form and wait here. So we were in camp for maybe 4 to 5 hours, and after that we just boarded into the bus, and the Romanian that airport was maybe 400 and 450 kilometers away from the camp in which we were residing. So Romanian people were so good. They were so good that they, like, even when we were taking our toilet break during our journey from camp to the airport, even on that petrol pump where we were going to use the washroom, those people also, they provided us food. And the bus driver also, he just came, do you want to eat something or drink something, just buy and I will pay. He was so good, and he was continuously doing like this. He was continuously praying for us. He was so good. And in the morning, 6:30, 27th of Feb, we reached the airport, and there we met the Indian officials in like Indian embassy in Romania. Yeah. So then फिर अपने घर तक कितने बजे आप यहाँ पर आ गए थे, फरीदाबाद में आ गए थे, और अपने घर पर आ गए थे आप? 27th of Feb, maybe 9:30 p.m. 9:30 p.m. तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये पूरा ट्रेवल रहा, ये बहुत ज़्यादा स्केरी और बहुत ज़्यादा till border, that Romanian border, it was very scary because we were scared of Russian army, we were scared of bombing, we were scared of bullets, we were scared of everything. We were scared of crowd also because they were screaming, they were punching us, they were bullying us. Even my flatmate, her name is Predna, she got into a fight with two Ukrainian guys. They were very tall and huge, and they were punching her. And that time also Indian boys, they helped us a lot. They were fighting for us, fighting for Indian girls. अब आपके जो फ्रेंड्स हैं ऑलमोस्ट सब लोग आ गए हैं या कुछ वहाँ पर रह गए हैं? No, I still have many friends like who are there at the camp, because they are like so many Indians are there right now at the border as well as at the airport. So maybe due to lack of availability of the flights, so many students are still at the camp since past, I think 2 to 3 days. They are still at the camp. आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब उन छात्रों को निकाल लेगी वहाँ से, या फिर? I think the students who are in western side of the Ukraine, I think somehow they will manage to come back to their native country. But I am very much scared for the students who are in Kharkiv, Sumy and Kyiv. I am really very scared of like students. सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो बमबारी हो रही है, सबसे ज़्यादा किस जगह पर हो रही है, और सबसे ज़्यादा स्कैरी कौन सा एरिया है ये? Right now even the situation in Lviv is also not very good. Lviv is in western part of the Ukraine,
but we can say that the situation is very very scary in Kharkiv, Kyiv and Sumy area. तो हमारे साथ यूक्रेन की एक छात्र थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके की वहाँ की सिचुएशन बनी हुई है, और साथ ही इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने एक्सपीरियंस किया वहाँ का। जो माहौल की बात करें, एनवायरनमेंट बात करें, वो भी काफ़ी अच्छा नहीं था। तो इसी के साथ आप भी देखते रहे चाणक्य लाइव और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो भारत सरकार तक पहुँचे और जो बच्चे वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं वो निकल कर आ सके।